हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक का ये अगला वीडियो है ये, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि यदि क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन को आप लोग रट जाते हैं, सब कुछ क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो 90% आपका यूँ आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है आपका। लेकिन मैं जितना आपको बताया हूँ उतना यदि आप करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन बैंक के पूरा का पूरा मैं करा दिया हूँ, उसका वीडियो अपलोडेड है पूरा। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाइए, और उसका एक बना है प्लेलिस्ट बना है क्वेश्चन बैंक के नाम से। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर दिखाई देगा क्वेश्चन बैंक के नाम से पूरा का पूरा वहाँ पर वीडियो अपलोड है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर पूरा देख सकते हैं। तो सभी का मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, और आज जो अभी इस वीडियो में करा रहा हूँ आप लोग का, ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 2020 में जितने भी पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हो तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस बार एग्जाम में, और पूरा का पूरा फोड़ के चले आओगे आप लोग। इसलिए आप लोग पूरा जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन चार ऑप्शन दिया गया है, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोगों का समय कम है, इसलिए मैं इसका केवल आंसर बताऊंगा। आप लोग ऑप्शन देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टोड ने। यहाँ पर ऑप्शन बी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न ये, और 2020 में भी पूछा गया है ये। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टोड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी देखते रहिए और अपना क्वेश्चन अब इससे का आंसर देते रहिए आप लोग भी, और आंसर आप लोग मिलाते रहिए कितना आप लोग का सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाए जाते हैं किस में लगाए जाते हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, भोजित तार में, इनमें सभी क्या होगा। इसका ऑप्शन जो होगा आपका गर्म तार होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है 2020 में, देख रहे हैं कि सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इसलिए जितना भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जो बोल रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो धारा होती है वो डिश धारा होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। जो विद्युत ऊर्जा को लिया और यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया वह क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा विद्युत मोटर, आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का लिया है और यांत्रिक ऊर्जा में बदला है तो मोटर होगा। यदि यांत्रिक ऊर्जा का लेगा और विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था ये, इसे आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। आधा इसका होता है आंसर, आधा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है 7 नंबर की क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को द्वितीभूत नहीं करता है। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए बहुत बार पूछा गया, 19 में देखिए पूछा गया है, 2019 से पूछा गया दोनों प्रश्न ये। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, I² होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि फ्लेमिंग के बाँ हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाँ हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या संकेत करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह बहुत शानदार प्रश्न लिया गया है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग भी इसका आंसर देते चलिए, और इससे आप लोग आंसर मिलते रहिए। कितना आपका सही हो रहा है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा क्या। आपका समय देखिए, आपका समय बहुत कम है, इसलिए मैं इसका जल्दी करा रहा हूँ। आप लोग को मैं 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपका ये पूरा, ठीक है। 10 दिन में पूरा आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो 9 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूनिट होगा क्या होगा, वो व्यापारिक मात्रक होगा विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, बोल रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का, ठीक है। मैं इसका केवल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसे देखते रहिएगा। अभी प्रश्न आपके पूछा गया है 19 में, ठीक है। अगला प्रश्न है जो बोल रहा है कि बताइए कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है।
विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोटर में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि यहाँ पे कि किसी प्रोटॉन का किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यहाँ पर चाल जो होता है वो क्या होता है? नहीं बदलता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक होता है? तो इस भी देखिए आपका प्रश्न जो पूछा गया है 18 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो 13 का आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, 13 कमेंट कीजिएगा आप लोग जवाब में। ठीक है, आप लोग से प्रश्न है ये 13 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो वही क्वेश्चन पूछा है फैराडे ने। ठीक है, क्या किसने किया था? तो फैराडे ने। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोल रहा है, तो इसका फैराडे हो जाएगा। यदि कहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के तो होगा आपका ऑस्टर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका 15 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि बताइए किसी क्षण के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जो आपका दिशा होता है क्षण के अंदर वो का होता है दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। क्षण के जो बाहर होगा ना, बाहर होगा वो क्या होगा आपके उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, अंदर जो होता है वो दक्षिण से उत्तर होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। तो 15 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, और जो उदासीन तार होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर काला होता है, काला रंग का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? याद रखिएगा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होता है क्या कि धारावाही जो विद्युत चुंबकीय परिनालिका होगी उसका अंदर जो भीतर होता है सभी समान रूप से होता है, और इस सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि इसका बताना है कि डायनेमो जो होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जो यांत्रिक ऊर्जा का होता है वो किस ऊर्जा में बदलता है? तो बदलता है आपके विद्युत ऊर्जा में। देखिए प्रश्न ये कितना पूछा गया है? 16 में 17 में पूछा गया प्रश्न ये। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है इस नंबर के घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो दुर्घटना होती है विद्युत से किससे कारण होती है? तो इसका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 17 में पूछा गया सवाल है ये। 20 नंबर है, बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा जनित्र कहा जाता है, जनित्र। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बक जो होते हैं वो बनाए किसके जाते हैं? तो ये जो विद्युत चुम्बक होता है आपका बनाया जाता है नरम लोहा का, जो कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसमें प्रभाव पर काम करता है। देखिए ये प्रश्न जो आपका है 16 में पूछा गया है, ये भी आपका 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। तो सभी प्रश्न हम आपको ऐसा ही प्रश्न कराते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? ये भी प्रश्न आपके 15 में पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक विद्युत की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और वोल्ट इतना है से जुड़ी है, तो उसका मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? तो आप पढ़े होंगे, वी बराबर क्या पढ़े होंगे? वी बराबर पढ़े हैं आई आर, वी बराबर आई आर पढ़े हैं ना। तो आई निकालेंगे तो क्या होगा? वी बटा आर होगा ना, यानी विभवांतर में आर से भाग करेंगे। 220 में अगर आप 55 से भाग करेंगे तब क्या आंसर आ जाएगा? कितना आएगा? 220 में 55 से भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। कितना बार कटेंगे? 4 बार में कट जाएगा। तो 4 एम्पियर इसका मान हो जाएगा। तो 24 का जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए आएगा। 24 से कितना आएगा? 24 का आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि डायनेमो से कैसा धारा प्राप्त होता है? जो डायनेमो होता है वो कौन धारा देता है? तो याद रखिएगा वो देता है आपका एसी देता है। अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 में पूछा गया प्रश्न ये बोल रहा है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो बिजली घंटी होती है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो आपके
चुंबकीय पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय पदार्थ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है प्रभाव पर काम कर, ऑप्शन सी होगा इसका 26 का, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। धातु आवरण किससे जोड़ा जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतार से। भूतार से जोड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका ये आपका 33 नंबर प्रश्न है। देखिए मैं आपको बीच बीच में कुछ प्रश्न को छोड़ दूंगा, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को मैं करा रहा हूँ, इसलिए आपको बीच बीच में कुछ प्रश्न आपको छोड़ता हुआ दिखाई देगा वीडियो। बोल रहा है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? 34 का जो आपका होगा यहाँ पर देखिए, जो फ्यूज तार के लिए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का, ठीक है। 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन सी होगा। फ्यूज तार क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक क्या होता है? कम होता है। 33 से कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है 34 नंबर की वाट घंटा मात्रक होता है, तो वाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? कौन सा जो मात्रक है वो वाट के बराबर नहीं है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो भी स्क्वायर जो होता है वाट के बराबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न देखिए आपका, एक ही बार में आपका 49 में चले आए हम। जो भी वीवीआई है वही मैं कह रहा हूँ। बोल रहा है कि एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण एक साथ लगा दिए जाए तो क्या होगा? तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अति भरण हो जाएगा। जब एक ही जो परिपथ में जब ढेर सारे उपकरण लगाते हैं तो क्या होता है? ओवरलोडिंग हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? अति भरण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखिए, बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, और कि जो चुंबकीय रेखाएं निकलती है वो किस ध्रुव से निकलती है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जो आपके उत्तरी ध्रुव से क्या होती है वो निकलती है, जो रेखाएं होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो विकर्षण होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो विजातीय रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा, यानी आकर्षण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, क्या प्राप्त किए जाते हैं? तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हृदय की गति का किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है देखिए यहाँ पर जो आपके भौतिकी के जो लास्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, उससे भी मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, और आपका भौतिकी पूरा इस वीडियो में ख़त्म ही हो गया आपका। जितना है मैं शुरू से जितना भी चैप्टर है भौतिकी का मैं पूरा करा दिया हूँ। उसका प्ले लिस्ट बन गया है पूरा भौतिकी का, जितना भी क्वेश्चन बैंक है सबका करा दिया हूँ। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, आप लोग वहाँ पर जा करके पूरा देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, इसका लास्ट इससे पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं इस वीडियो में। बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बादलों के दिन नहीं कर सकते। ये प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग का देख सकते हैं, आप लोग खुद इसका जवाब दे सकते हैं। आप लोग इसका जवाब और सेकेंड क्वेश्चन का आप लोग जवाब खुद दीजिएगा, ताकि हमको मालूम चले कि आप लोग का तैयारी कैसे चला है, कैसा आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ये भी प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं बोला है, इसका मतलब कि नवीकरणीय पूछ रहा है ये। तो जो बायोगैस होता है वो आपका नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब खुद दीजिएगा। यहाँ पर हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग को इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है, ये सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पांचवा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पांचवा आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो बायोगैस होता है वो क्या होता है? उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर आप लोग देखिए, जितना भी प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी क्वेश्चन जितने हैं सभी क्वेश्चन आसान है। आप लोग इसे देख लीजिए। मैं वीडियो को रोक दे रहा हूँ यहाँ पर, और रोक दे रहा हूँ वीडियो को। आप लोग खुद देखिए प्रश्न को, और जितने ही प्रश्न हैं सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। काफ़ी आसान ये सवाल है, ताकि हमें भी तो मालूम चले कि आप लोग का तैयारी कैसे चला है।
चल रहा है। देखिए 19 से पूछा गया है भी, 19 से पूछा गया है, 19 से पूछा गया है। आपको 5, 6, 7, 8 का जवाब देना है कमेंट में। फिर यहाँ पर 9 का भी देना है जवाब आप लोग को, ठीक है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया 9 नंबर। फिर 10 नंबर का सवाल भी जो पूछा गया है वही आपका जवाब देना है, ठीक है। तो इतना आप लोग का ये समझिए कि होमवर्क है ये, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सवाल है 11 नंबर। बोल रहा है कि बताइए कि नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए CNG का क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। आपका CNG का नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, 13 क्या याद रखिएगा आपका कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए अभी आपका प्रश्न पूछा गया सब 17 वाला प्रश्न है ये। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। कि जो 14 नंबर प्रश्न है बोल रहा है कि किसका अर्थ जल होता है, ये आपके 17 में पूछा गया प्रश्न। तो 14 के आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव होता है, आप लोग पढ़े होंगे। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है आपका जल होता है, ठीक है। और जल में रहने वाला जीव होता है हाइड्रा, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो हाइड्रा जल में रहता है। तो बोल रहा है कि जल का अर्थ क्या, हाइड्रा का अर्थ क्या होगा आपका जल होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है 15 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो 15 के आंसर जो होगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है बोल रहा है कि बताइए कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है। किस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं विखंडन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए। तो 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैंडियम का छड़ को यूज किया जाता है, कैंडियम के छड़ को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न काफ़ी शानदार है और सभी प्रश्न आपके आसान हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, सभी प्रश्नों का आप लोग को जवाब देना है। 17 का भी देना है आप लोग का जवाब, 18 का भी देना है, ठीक है। 18 का आप लोग वीडियो रोक करके इस प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। फिर आपका देना है जवाब 19 का भी देना है, 19 फिर 20, 19 20, ठीक है। 14 में पूछा गया है प्रश्न ये, ठीक है। फिर देना आप लोग को ये 21 का भी देना है जवाब, ठीक है। और फिर 22 का देना है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी आसान है, तो आप लोग खुद इसे कर लेंगे लो और इसका जवाब देना है आप लोग को, ठीक है। प्रश्न काफ़ी आसान है ये। तो ये रहा आपका मेन क्वेश्चन, ये जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक का। तो इस वीडियो में इतना ही, और कल से आपके जो वीडियो होगा उसमें आपका केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।